नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे छुपे हुए खजाने की ओर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुसडई आइलैंड। यह अद्भुत द्वीप रामेश्वरम के पास स्थित है और गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, रिसर्चर्स और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कुरुसडई आइलैंड कोई आम टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। यहाँ की सबसे खास बात है इसकी अनछुई और संरक्षित समुद्री दुनिया। जैसे ही कोई इस जगह के बारे में जानता है, उसे एहसास होता है कि यह एक ऐसी दुनिया है जहाँ प्रकृति अपने असली रूप में आज भी जीवित है। रामेश्वरम से कुरुसडई आइलैंड तक का सफर अपने आप में एक रोमांच है, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए सामान्य टूरिस्ट स्पॉट जैसा सीधा रास्ता नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से विशेष परमिशन लेनी होती है। यह परमिशन आमतौर पर रिसर्च, एजुकेशनल विजिट या लिमिटेड इको टूरिज्म के लिए दी जाती है। अब बात करते हैं असली यात्रा की, नाव यानी फेरी की। रामेश्वरम के पास मंडपम या पंबन क्षेत्र से छोटी मोटर बोट्स और परमिट आधारित फेरी सेवाएं चलाई जाती हैं। यह कोई नियमित पब्लिक फेरी सर्विस नहीं है, बल्कि अधिकतर सरकारी अनुमति के साथ या अधिकृत ऑपरेटर के जरिए ही होती है। नाव से यह यात्रा लगभग 30 से 45 मिनट की होती है और इस दौरान समुद्र का रंग बदलता हुआ साफ दिखाई देता है, गहरे नीले से हल्के हरे तक। जैसे ही नाव कुरुसडई आइलैंड के पास पहुंचती है, पानी इतना साफ हो जाता है कि नीचे की समुद्री दुनिया साफ नजर आने लगती है। यह अनुभव किसी ग्लास बॉटम बोट राइड जैसा लगता है। यहाँ कोरल रीफ्स, रंग बिरंगी मछलियाँ, स्टारफिश, सी कुकम्बर और कई दुर्लभ समुद्री जीव पाए जाते हैं। कुरुसडई आइलैंड को मरीन बायोलॉजी का जीवित प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यहाँ वैज्ञानिक और शोधकर्ता समुद्री जीवन का अध्ययन करने आते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हजारों प्रकार की समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं, जो इसे भारत के सबसे समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाती हैं। यहाँ का समुद्र अपेक्षाकृत उथला और शांत होता है, जिससे समुद्री जीवन को नजदीक से देखा जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या चीजों को छूना पूरी तरह मना है, क्योंकि यह एक संरक्षित क्षेत्र है। अब अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, तो पूरी यात्रा को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको रामेश्वरम पहुँचना होगा। यहाँ तक आप ट्रेन से आसानी से पहुँच सकते हैं, क्योंकि रामेश्वरम खुद एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मदुरै में है, जो लगभग 170 किलोमीटर दूर है। रामेश्वरम से आपको मंडपम या पंबन जाना होगा, जहां से अधिकृत बोट ऑपरेटर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सहायता से फेरी या मोटर बोट मिलती है। ध्यान रखें, यह कोई रोज चलने वाली टूरिस्ट फेरी नहीं है। आमतौर पर ग्रुप परमिशन या गाइडेड टूर के जरिए ही यह यात्रा संभव होती है। इसलिए पहले से प्लानिंग और परमिशन लेना बेहद जरूरी है। मौसम की बात करें तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, जब समुद्र शांत रहता है और मौसम भी सुहावना होता है। मानसून के दौरान यहाँ जाना जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि समुद्र उफान पर होता है। रहने और खाने की सुविधा कुरुसडई आइलैंड पर नहीं है, इसलिए आपको रामेश्वरम में ही ठहरना होगा। यहाँ आपको बजट से लेकर अच्छे होटल तक सभी विकल्प मिल जाते हैं। खाने में आप साउथ इंडियन डिशेज और ताज़ा सी फूड का आनंद ले सकते हैं। कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक ले जाना, कचरा फैलाना या समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना परमिशन यहाँ जाना संभव नहीं है और हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है ताकि इस अनमोल इकोसिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके।
कुरुसडई आइलैंड उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो भीड़ से दूर प्रकृति के असली और अनछुए रूप को महसूस करना चाहते हैं। यहाँ की शांति, साफ पानी और अद्भुत समुद्री जीवन एक ऐसा अनुभव देते हैं जो जीवन भर याद रहता है। तो अगर आप अपनी अगली यात्रा में कुछ अलग, अनोखा और ज्ञानवर्धक अनुभव चाहते हैं, तो कुरुसडई आइलैंड को जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करें। यह सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जीवंत खजाना है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और रोचक ट्रैवल गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।